नमस्कार सभी को, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है और आशा यही रहेगी कि आप और आपके आसपास जो भी हो वो कुशल मंगल होगा। आज का टॉपिक है निपा या फिर इसको निपाह भी कहते हैं। एक वायरस है, उसके इर्द गिर्द आज का वीडियो घूमेगा और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, आपको अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है और आप कैसे बच सकते हैं। बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट अगर लापरवाही की तो बहुत ज्यादा घबराने की बात भी है। शुरुआत करने से पहले आज का प्रश्न, इनमें से किस डेट को हम ओजोन डे मनाते हैं? हम सबका डे मनाते हैं तो हमने ओजोन का भी बनाया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो जितना खुलेगा उतना ही हमें दिक्कत हो सकती है, मतलब उसके जो लेयर्स है, ओजोन लेयर, और होती क्या है वो आपकी स्किन पे आ जाएगा। उत्तर परंपरागत अनुसार आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है बीते दिनों की 2 लोगों की इसी इन्फेक्शन से, जिसको निपा इन्फेक्शन कहते हैं, उससे मौत हो गई और 3 और लोगों को इसी वायरस ने एक तरीके से कैप्चर कर रखा है या फिर उनको ऐसा हुआ है, जिसको हम निपा वायरस कहते हैं। WHO के अकॉर्डिंग जो ये निपा वायरस है वो कोविड-19 की तरह तुरंत नहीं फैलेगा, बट ये कोविड-19 से ज्यादा डेडली है क्योंकि उनकी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 40 to 75% फैटिलिटी रेट है, मतलब मौत का एक आंकड़ा है। अगर 100 लोगों को निपा वायरस हो रहा है तो 40 और 75% लोगों की मौत हो रही है। अब देख लेते हैं पहला प्रश्न, निपा जो इन्फेक्शन है उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं। ये एक जूनोटिक डिसीज है। क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ये ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब एक से दूसरे को हो जाता है ह्यूमन से किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल द्वारा या कॉन्टामिनेटेड फूड। कॉन्टामिनेटेड फूड का मतलब वो फूड जो एक तरीके से सड़ गया हो, या फिर अगर हम हिंदू रीति रिवाज अगर देखें, फूड हैबिट्स जो हम मानते हैं, जो हमारे वेदों में लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी खाना मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर ही आपको खा लेना चाहिए। इसीलिए गाँव में आज भी परंपरा है कि खेतों से ताजी सब्जियां आती हैं और गेहूं का आटा या फिर जिस चीज का भी आटा तुरंत ही उसको पीसते हैं घर पे, चकिया टाइप की होती है और तुरंत उसका आटा कंज्यूम किया जाता है। तो रखने की जो परंपरा है वो गांव में आज भी कम देखने को मिलती है और इसको लेकर सदगुरु का भी बयान है। In the yogic tradition, if you cook anything, maximum within 1.5 hours you must consume it. If there are certain types of items, up to 4 hours is okay. Beyond that, you don't touch. और ये पर्सन टू पर्सन भी डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब क्या हो रहा है शरीर में किसी के या आपके, जिससे आप ये थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो अपने डॉक्टर खुद ना बने, बट फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मुझे शायद निपा है, मुझे चेकअप करा लेना चाहिए। वो हैं सिम्टम्स: फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफ, सॉर थ्रोट, डायरिया, वॉमिटिंग, मसल पेन एंड वीकनेस। बहुत सीवियर है तो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन भी हो सकता है, जिसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो उसके लिए सॉरी, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। डिसओरिएंटेशन एंड सीजर्स एज वेल, और ये इस हद तक हो सकते हैं कि इनकी प्रोग्रेस जो होगी वो कोमा तक जा सकती है और उसके बाद डेथ तक हो सकती है। ये रहे सिम्टम्स। अगला सवाल जो दिमाग में आता है, निपा ट्रांसमिट कैसे होता है, किससे किसमें हो सकता है? ये तो हमने देख लिया, क्या प्रोसेस है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि जो फर्स्ट आउटब्रेक है निपा वायरस का वो ह्यूमन में रिपोर्ट हुआ था मलेशिया 1998 एंड सिंगापुर में 1999 में। और एक विलेज है मलेशिया में जो निपा नाम से है, जहाँ के एक आदमी को ये सिम्टम हुए थे तो जिससे उसकी मौत हो गई थी, इसलिए इसका नाम निपा वायरस रखा गया। बचपन में पढ़ा होगा बट याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन तेज है तो आप देखते होंगे अक्सर भैंस के ऊपर अलग अलग पक्षी बैठते हैं, बहुत सारे जानवरों के ऊपर कुछ ना कुछ अलग तरीके के जानवर या पक्षी बैठते हैं, फूलों पे बैठते हैं, उन सबको बोलते हैं होस्ट, बिठाने वाले। तो एनिमल होस्ट रिजर्वोयर जो कि इस वायरस को लेकर है वो है फ्रूट बैट या फिर उसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। स्क्रीन पे आपकी आ जाएगा। तो ज्यादातर देखा गया है कि ये फ्रूट बैट या फिर फ्लाइंग फॉक्स वायरस ट्रांसमिट करता है अदर एनिमल्स लाइक पिग्स, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शीप, इनके ऊपर बैठ के। ये ह्यूमन में भी हो सकता है ट्रांसमिटेशन, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन जो कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो। फ्रूट ट्रीज में भी इनकी पहुंच देखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल डेट पाम जूस और टॉडी, जिसकी रिपोर्ट हम या फिर जिसका हम आउटब्रेक देखते हैं 2018 में केरला में हुआ था निपा वायरस का, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। Nipah virus has claimed at least 13 lives in Kerala. According to the World Health Organization, Nipah was first identified in 1999. The virus can be transmitted to humans from animals and is hosted by fruit bats. डॉक्टर ई श्री कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, वायरोलॉजी मतलब जो वायरस
वायरसेस या फिर छोटे इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं या उनके एक्सपर्ट होते हैं। तो ये तिरुवनंतपुरम से हमें बताते हैं कि जो ये वायरस है इट कैन नॉट स्प्रेड इन ओपन वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस। वेंटिलेटेड जिनको नहीं पता है, हवा एक तरफ से आएगी दूसरी तरफ से जाएगी, मतलब हवा वाला कमरा जिसमें बढ़िया से हवा आती जाती रहे, क्लोज ना हो, कॉम्पैक्ट ना हो। ये नहीं कि शुरू होने से पहले खत्म हो गया और हवा और धूप का पता ही नहीं है। तो अगर जहाँ पे हवा और धूप का आवागमन अच्छा है उसे वेंटिलेटेड रूम कहते हैं और वहां होने की संभावना इस वायरस की कम हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि केरला में क्यों हो रहा है? हुआ बंगाल में भी है, बट अब इतना ज्यादा केरला में क्यों होता है? उसका रीजन बताया जाता है कि जो ये फ्रूट बैट्स हैं इन दिस रीजन, ये ज्यादा पाए जाते हैं और ये ज्यादा ट्रांसमिट करते हैं वायरस को, क्योंकि कैरी करके चलते हैं। और इनका बहुत अच्छा साथी है, बहुत ज्यादा अपना, बहुत ज्यादा दुलारा और इनका सबसे प्यारा टाइप का, उसे कहते हैं पिग। ये लेके आते हैं कैश मतलब वायरस, और वो आराम से कैश में लोटा हुआ पाया जाता है। वो फैलाता है निपा वायरस को। मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि पिग से ही आपको ट्रांसमिशन होता है, आपको मतलब इन जनरल। लास्टली कितना डेंजरस है, तो ये हमने देखा कि 40 to 70% WHO कह रहा है कि डेथ या फर्टिलिटी रेट है इसका, तो हल्के में लेना बिल्कुल बेवकूफी होगी। 2007 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में भी देखा गया था कि 5 पीपल वर इन्फेक्टेड और उनकी डेथ हो गई थी। सो डॉक्टर की माने और माननी भी चाहिए, तो जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम्स लगे आप तुरंत जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है वहां पहुंचे और अपनी जांच कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स की माने तो सिर्फ 2 दिन का टाइम देता है आपको ये अच्छी भली कंडीशन से वर्स्ट कंडीशन होने तक का। ये सफर है वो 2 दिन में पूरा हो जाता है, इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इसको आसानी से ना लें कि हम तो ठीक हो जाएंगे या फिर हमें कुछ नहीं होता। अच्छी बात है, चेकअप कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो निपा वायरस को सीरियसली लें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई सिम्टम या फिर ऐसे कोई पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें ये सिम्टम्स हैं, तो अवेयर होके थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ रुख करें या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि अपना वकील खुद बने जैसे रील चलती है, अच्छी बात भी है, तो वो तो बनना ठीक है, बट अपना डॉक्टर खुद बने उसके लिए कभी भी रिकमेंडेशन नहीं आएगा। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और होप करते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आया हो, कुछ नॉलेज एनहेंस हुई हो। और अब परंपरागत अनुसार आज का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, ओजोन डे, उसको हम मनाते हैं। तो थोड़ा एनवायरनमेंट को लेकर भी अवेयर रहें और आसपास ये खुद भी ऐसी कोशिशें करें जिससे हम एनवायरनमेंट में अपना योगदान दे सकें। तो ये था आज का वीडियो निपा वायरस के बारे में। और तो अगर हम इसको लेकर सचेत रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो शायद कोविड वाली कंडीशन नहीं होगी और लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। बट अगर हम लापरवाही बरतते हैं, हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हो भी सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को आइसोलेट किया जाए, उस पर्टिकुलर एरिया को बंद किया जाए, जिसे हम आसान भाषा में लॉकडाउन भी कहते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो से पहले जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।